आप सभी को प्रणाम दोस्तों। आइए चलते हैं वाकांश सर के जिस क्लास में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के सेक्शन को देखा जा रहा था और हिंदी के सेक्शन में हम संधि पे हैं और संधि में आज अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। इसके पिछली कक्षाओं में मैंने दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा किया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही इसको जाएगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है अकः सवर्णी दीर्घ। अकः सवर्णी जो दीर्घ है इस सूत्र का भी है पूर्णतः पूरा तात्पर्य है किसी दीर्घ स्वर संधि से। तो अकः सवर्णी क्या कहते हैं? अक आपका इसमें क्या है? संस्कृत का एक प्रत्याहार है दोस्तों। क्या है? अक एक संस्कृत का क्या है? प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत आपके अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। ये 5 वर्ण आते हैं। इन पांचों वर्णों से जो तालमेल होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आगे सवर्णी मतलब सभी वर्ण, अरे समान वर्ण और दीर्घ, इसके जो भी अक प्रत्याहार के समान वर्ण आएंगे वो क्या होंगे? दीर्घ होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो अक के अंतर्गत मैंने आ और ई का एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं। आज ऊ पे मैं आ रहा हूं। ओ जमा ओ बराबर दीर्घ, ओ जमा दीर्घ ओ बराबर दीर्घ, दीर्घ ओ जमा ह्रस्व ओ बराबर दीर्घ और दीर्घ ओ जमा दीर्घ जो बराबर दीर्घ। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए समान वर्ण है, लेकिन तभी क्या हो रहा है? दीर्घ होता है चला जा रहा है ना। चलिए मैं आज सेशन पे आपको चर्चा करता हूँ। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने में दिए हूँ और एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यह एग्जाम्पल आपका कैसा भी है। पहला देखिए, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। कैसे हुआ? देखिएगा, क्योंकि ये जो गुरुपदेश है अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? गुरु उपदेश, गुरु जमा उपदेश। अब एक बात समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे क्या लिखूं? गुरु प्लस या जमा उपदेश, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह संधि विच्छेद दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना? संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। और संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक क्लिक होनी चाहिए कि सर ने बोला कि दो वर्ण, तो दो वर्ण वो हैं कहाँ पे? तो पहले वाले शब्द के अंत में चले जाइए, दूसरे वाले के प्रारंभ में आ जाइए। पहले वाले शब्द के अंत में गए तो आपको ओ मिला और दूसरे वाले के प्रारंभ में आ गए तो वहां भी क्या मिला? आपको ओ मिला। दोनों का मेल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ओ जमा ओ बराबर क्या हो रहा है? दीर्घ। तो यहाँ भी दीर्घ कर लीजिए, ठीक है। ओ बराबर ओ जमा ओ बराबर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जब ओ निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल गुर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओ निकल क्या बच जाएगा? पदेश बच जाएगा, ठीक। अब सबको जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया? देखिए गुरु हो गया, यहाँ से पदेश को मैं जोड़ लिया, क्या हो गया? गुरु उपदेश। अब देखिए जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आपने क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब आपका संधि विच्छेद क्या है? सही है ना। अच्छा, अगर आपको पहचाननी हो कि इसमें कौन सी संधि है तो जहां पे आप दो वर्णों का मेल करें उसे उत्पन्न विकार जो आ रहा है उसको घेर लीजिए और उससे तीर लगाइए और देखिए ये क्या है? आपका स्वर है ना। क्या है? स्वर है। लेकिन स्वर में कैसा स्वर है? ह्रस्व या दीर्घ? तो कहिएगा दीर्घ। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई, ठीक है। तो अब इस बात से तो पुष्टि हो गई कि नहीं ये उजमा होगा। दूसरा जो उदाहरण है आपका कटुक्ति। क्या है? कटुक्ति। कटुक्ति करेंगे तो कटु जमा उक्ति। यहाँ पे देखिए छोटा हो, यहाँ पे छोटा हो, दोनों मिलेंगे क्या हो जाएंगे? बड़ा हो। और बड़े के रूप में मतलब दीर्घ हो जाएंगे, क्या बनेगा? कटुक्ति। जो कड़वा वचन होता है, जो कड़वी उक्ति होती है उसी को हम कहते हैं कटुक्ति। यहाँ पे देखिए सुक्ति। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है? सुक्ति। सु जमा उक्ति, जो सुंदर उक्ति होती है, जो सुंदर कथन होता है उसे को हम सुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा हो मतलब आपका ह्रस्व मिलके क्या बनेगा? दीर्घो बन जाएंगे। जब दीर्घो बनेगा तो दीर्घो यहाँ पे लग गया, सुक्ति हो। उसी तरह आपका लघुत्तम में लघु जमा उत्तम, उसी तरह आपका लघुत्तर लघु जमा उत्तर, सब दीर्घ के ही उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ। तो मतलब कहीं न कहीं जहां भी आप दीर्घ देखिएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, जहां भी रहेगा वो किसका उदाहरण होगा? आपके दीर्घ स्वर संधि का, ठीक।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं दूसरे वाले पे। ये तो आपका पुष्टि हुआ अ जमा ओ जमा ओ। अब चलते हैं ओ जमा दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ पे। ठीक है, ये अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए। अगला भी हम पढ़ेंगे आपका ह्रस्व और दीर्घ ऊ जमा दीर्घ ऊ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक एक दो दो एग्जाम्पल सब पे देखते चलेंगे। ठीक है, टॉपिक बड़ी है और थोड़ा समझते चलेगा इस चीज को। जहां आपको ना समझ में आए, ठीक है, वहां आप कमेंट कर दिया करिए, आपकी कमेंट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं उससे भी नहीं अगर पुष्टि हो पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ के उस पर आप पुष्टि कर लिया करिए। ठीक है, अगला भैया इसका एग्जाम्पल है आपका धातु जमा उष्मा। धातु जमा उष्मा, धातु जमा उष्मा। आपको संधि विच्छेद मिला। ठीक है, सबसे पहले आपको जब इस तरह कोई भी अगर खंड मिले तो सबसे पहले आपको पुष्टि ये करना है कि आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को आप क्या करते हैं? संधि करते हैं। जैसे आप देखिए कि दो वर्ण, तो दो वर्ण मिलेंगे कहां से भैया? तो पहले वाले शब्द के अंत में, दूसरे के प्रारंभ में। पहले वाले शब्द के अंत में जाएंगे तो क्या मिला आपको? ओ मिला। कौन सा हो? ह्रस्व हो। दूसरे वाले के प्रारंभ में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? दीर्घ मिलेगा। ठीक है, दीर्घ। दोनों का मेल करिए, यहाँ पे मेल है तो मेल करिए। ओ जमा दीर्घ बराबर क्या बना? दीर्घ। परिवर्तन ला दीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया भैया? धात बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया आपका भैया? यहाँ पे धात बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? समा बच गया। ठीक, जोड़ देते हैं। ये दीर्घ के रूप में जब जुड़ेगा क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका क्या भैया? धातु हो गया, यहाँ से समा का जोड़ लीजिए, क्या हो गया? धातुष्मा। धातु जमा उष्मा बराबर क्या होगा? धातुष्मा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। आपने यहां से शुरू किया था और यहीं पे आपने क्या कर दिया? इसे खत्म कर दिया, इसलिए आपकी संधि क्या होगी? सही हो। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, तो दूसरा आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, लगाने के लिए बनाइएगा लघुर्मी। ठीक, 1 मिनट का समय लीजिएगा आप लोग और बनाते रहिएगा इसको। लघुर्मी का संधि विच्छेद करिए और बनाइए। और यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सिंदूरमी। दो एग्जांपल आपके सामने है, एक लघु उर्मी है, दूसरा सिंधु उर्मी है। बन जाएगा तो बताइए। ठीक, पहला आपका लघु उर्मी, दूसरा सिंधु उर्मी। लघु उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा और सिंधु उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिएगा, ये जो ऊ है ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम पहले वाले शब्द के अंत में मिलेंगे, ये बताता है कि हम दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में मिलेंगे। तब हम मेल हैं तो मेल जब करेंगे आप, मिलना जब मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो आपका परिवर्तन के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद हो गया होगा। क्या किए हैं? मिलाइएगा। लघु उर्मी का क्या होगा भैया? लघु जमा क्या? उर्मी। लघु जमा क्या भैया? उर्मी। यही बना होगा, लघु जमा क्या? उर्मी। ठीक है, लघु मतलब छोटा होता है, उर्मी मतलब लहर होती है। ठीक है, जो छोटी लहर होती है उसी को हम लघु उर्मी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऊ मिला, ह्रस्व, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे ह्रस्व, यहाँ पे दीर्घ, अर्थात इसी का एग्जाम्पल है ना। सिंधु उर्मी का जब करेंगे क्या होगा भैया? सिंधु जमा उर्मी। क्या हो जाएगा? सिंधु जमा उर्मी। सिंधु जमा उर्मी अर्थात क्या भैया? सिंधु उर्मी। जो सिंधु नदी की जो लहर है उसी को हम क्या कहेंगे? सिंधु उर्मी कह देंगे। ठीक है, आप जब भी इसको बनाइएगा तो इस तरह बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से ऊ निकालिए, दोनों का मेल करिए, फिर देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, तब सबको मिलाइए। जैसे हमने इसमें किया था धातुष्मा में, उसी तरह लघु में सिंधु उर्मी करिए। ठीक, शांत हो जाए। चलिए आगे आ जाते हैं भैया। अगला आपका होगा दीर्घ ऊ और आपका ह्रस्व ऊ। क्या होगा? दीर्घ ऊ और आपका ह्रस्व ऊ पे आते हैं, तभी क्या बनेगा? वो दीर्घ ऊ ही बनेगा। तीसरा आपका दीर्घ ऊ ह्रस्व बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ ह्रस्व बराबर दीर्घ ऊ। देखते हैं, अगर ये हो गया तो आगे चलते हैं। चलिए लिखिएगा।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका भैया स्वयंभू। क्या है? स्वयंभू जमा उदय। स्वयंभू जमा उदय। हम इसको एक बता देते हैं, फिर इस पे आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आप सबसे पहले संधि की परिभाषा याद करिए। क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण आपको क्या मिलेंगे? पहले वाले शब्द के अंत में चले, दूसरे वाले के प्रारंभ में। यहाँ पे आपको क्या मिला? दीर्घ। यहाँ पे क्या मिला आपका? हर्षु। दोनों का मेल करिए, दोनों का मेल करेंगे क्या होगा? दीर्घ। यहाँ पे क्या बचेगा भैया आपका? स्वयं बचेगा। क्या बचेगा? स्वयं बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? दय बचा। अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा क्या बनेगा? स्वयंभू। क्या बन गया? स्वयंभू। यहाँ से उदय को जोड़ लीजिए, क्या हो गया भैया आपका? स्वयंभुदय। स्वयंभुधन उदय बराबर क्या बनेगा आपका? स्वयंभू दय। ठीक है, स्वयंभू जमा उदय बराबर क्या बना? स्वयंभू दय। अगला बनाइएगा भैया, हम 2-3 दे रहे हैं। वध उत्सव। वध उत्सव बनाइए, वध उत्सव का। अगला यहीं पे आप बना लीजिएगा वध उत्सव के बाद भूदार भूर्जित। भूदार, फिर उसके बाद आप बना लीजिएगा भूर्जित। ये भा है भूर्जित। ठीक है, एक तो और बना लीजिएगा भूत्सर। भूत्सर बनाइए, सबका संधि विच्छेद करिए और बनाते रहिए। इतना ब्लिक लिखा है, भूत्सर भूर्जित भूदार वध उत्सव। संधि विच्छेद करिए और बनाइए। समय है, पहले का संधि क्या होगा, दूसरे का संधि विच्छेद क्या होगा, तीसरे क्या होगा, चौथे क्या होगा। पहले क्या बना है? वधु जमा उत्सव। क्या बना है भैया? वधु जमा उत्सव। आंसर आ गया वधु जमा क्या है? उत्सव। ठीक है, आपके देखिए कौन सा हो? वधु जमा क्या? उत्सव। दूसरे क्या बना है भैया? भू जमा उदार। दूसरे को बना है भू जमा उदार। तीसरे को क्या बना है? भू जमा ऊर्जित। भू जमा ऊर्जित। चौथे क्या बना भैया? भू जमा उत्सर्ग। भू जमा उत्सर्ग। बढ़िया है, ठीक है, अब तो बन जा रहा है ना। भू जमा उत्सर्ग, यहाँ पे देखिए दीर्घ, यहाँ पे हरसु। दीर्घ और हरसु मिला के दीर्घ ही होगा, तभी किसका? सबका किसका उदाहरण? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक, ये अगर हो गया तो आगे चला जाए। अगला भाई आपका दीर्घ जमा दीर्घ बराबर दीर्घ है। ठीक है, देखते हैं अगला, दीर्घ जमा दीर्घ बराबर दीर्घ। चलिए अगले का एग्जाम्पल लिखते हैं भैया आप। ठीक, लिखिएगा सरिउर्मी। संधि विच्छेद करके हम बता देते हैं, फिर उसके बाद बनाइएगा सरयू जमा उर्मी। सरयू जमा उर्मी। आप जब भी ऐसा खंड देखिए तुरंत क्या करिए? पहले वाले शब्द के अंत में, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। पहले वाले शब्द के अंत में गए तो दीर्घ मिला, दूसरे में गए तो दीर्घ मिला। दीर्घ का दोनों का मेल किया क्या हो भैया? दीर्घ। हम ये अपने से मेल नहीं कर रहे हैं, ये है मेल तब मेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उ बराबर क्या हो रहा है? दीर्घ में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका भैया? सराय बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? मेल भी बच गया। ठीक है, अब इन सबको मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये आपका सरयू हो गया, यहाँ से मिला दी, हो गया क्या? सरयू उर्मी। सरयू जमा उर्मी बराबर क्या बनेगा आपका? सरयू उर्मी। ठीक है, जो सरयू नदी की लहर होती है उसी को हम कहते हैं सरयू उर्मी। सरयू एक आपकी नदी है और उसमें की उर्मी मतलब होती है लहर। ठीक, सरयू उर्मी बराबर क्या होगा? सरयू उर्मी। ठीक है, अगला हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, उसको बनाइएगा। तो चलिए, भू प्लस उधर क्या बनाएंगे? भू जमा
उधर, भू प्लस उधर, वध ऊर्जा भूष्मा, वध ऊर्जा भूष्मा, भूष्मा, तीन है आपके सामने, भू प्लस उधर, वध ऊर्जा और भूष्मा। इन तीनों को बनाइएगा। देखिए भू जमा उधर क्या बना है, भू जमा उधर, भूधर, ठीक है। वध ऊर्जा का वधु जमा ऊर्जा, वध ऊर्जा हो गया, ठीक है। भू जमा उष्मा, भू जमा उष्मा, दोनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। इन्होंने बताया कि भूधर, लिखा है क्या, भूधर, केवल एक हर जगह हो गया भूधर। वध ऊर्जा को बताया कि वधु जमा ऊर्जा, वधु जमा ऊर्जा। भूष्मा को बताया कि भू जमा उष्मा, ठीक है, तीनों है। देखिए सब में दीर्घ है ना, पहले वाले में भी दीर्घ है, दूसरे में भी दीर्घ है, पहले वाले में दीर्घ, दूसरे में दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, यहाँ पे देखिए दीर्घ और यहाँ पे दीर्घ ही रहेगा उधर में, ठीक है, इसे दीर्घ ही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। तो ये वो वाला आपका सेक्शन हुआ समाप्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं री वाले को, क्योंकि आका के अंतर्गत आपने देखा आ का एग्जाम्पल, दीर्घ ई का, दीर्घ ऊ का, अब देखेंगे दीर्घ री का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें आपका एक और बचा अभी, उसको भी देख लेते हैं। री वाले को समापन करते हैं, दीर्घ को समापन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कमेंट में ना भली भांति आप बता पाए तो आपके पास नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अपेक्षाएं हैं, उपेक्षाएं दोनों हैं। अगला सेक्शन मिलेगा आपको री का, किसका मिलेगा, ऋषि वाले री का, ठीक है। री जमा री बराबर क्या होगा आपका भैया, दीर्घ री, है ना। री जमा री बराबर क्या होगा, दीर्घ री। इसमें एक ही सेक्शन है और इसको हम देखेंगे री जमा री बराबर दीर्घ री को। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल आपको पहला होगा आपका भैया मातृ जमा ऋण, ठीक है, मातृ जमा ऋण। अगर हम इसको बनाएं तो जैसे हमने पिछले कक्षा में बना रहे थे उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले शब्द के अंत में चाहिए, पहले वाले शब्द के अंत में, तो क्या मिला आपको भैया, री मिला। दूसरे वाले के प्रारंभ में जाएंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, री मिला। दोनों का मेल कर दीजिए, दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा आपका भैया, दीर्घ री। और दीर्घ री इस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, मात बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ड़ बच गया, ठीक। अब सबको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये मातृ हो जाएगा। क्या हो गया आपका, मातृ, मातृ जमा ऋण बराबर क्या बन गया दोस्तों, तो मातृ, ठीक है। आप इस तरह मत लिखिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। ये वाला मातृ गलत है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, इसको फैशन में से हटा के, ठीक है, फैशन बस केवल इसे हटा के, नहीं अच्छा लग रहा है इस वजह से अच्छा बनाते हैं, ठीक। अच्छा नहीं, शुद्ध लिखिए, सही लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका मातृ। अगला भैया आप हम दो चार इसे भी एग्जाम्पल और दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। पहला लिख लीजिएगा, मातृ के एग्जाम्पल अगर समझ गए हो तो इस वाले एग्जाम्पल को बनाइए। पितृण, कृकार, पितृसभ। चलिए, ये आपके सामने तीन ही, तीनों को बनाइए, संधि विच्छेद करिए तीनों का, क्या होगा, तीनों का संधि विच्छेद करिएगा फटाक से। पितृण, कृकार, पितृसभ, आपके सामने तीन शब्द हैं,
जो कि री के ही एग्जाम्पल है। ठीक, और इन तीनों शब्दों में देखिए दीर्घ ही रहेगा। क्या रहेगा? पितृण है तो पितृण है, कृकार है तो कृकार है, और पितृशव है पितृशव, सब में दीर्घ ही। बनाइए, पितृण का क्या बना? पितृ जमा ऋण, ठीक है। कृकार का क्री जमा ऋकार, पितृशव का पितृ जमा ऋषभ। चलिए देख लेते हैं सही है कि नहीं सही। इन्होंने बताया कि पितृण का पितृ जमा ऋण, पितृ जमा ऋण, पितृ जमा ऋण बना, सही है। क्योंकि एरी और एरी मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ री, और दीर्घ रूप में लिखा हुआ पितृ। ठीक, कृकार का क्या होगा भैया? बता रहे हैं कि क्री जमा ऋकार, क्री जमा ऋकार, ठीक है। क्री जमा ऋकार हो गया। पितृशव को बता रहे हैं लोग पितृ जमा ऋषभ, पितृ जमा ऋषभ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऋषभ का जो अर्थ है, वहाँ वृषभ जो हम कहते हैं वहाँ पे बैल होता है ना। और कहीं कहीं तात्पर्य इससे भी वही होगा, सीधी है, वही मिलता जुलता शब्द है, उसी से है नहीं कुछ। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब आपका दीर्घ स्वर संधि हुई समाप्त। अगली संधि आपकी आती है गुण स्वर संधि। संधि का अगला सेक्शन आपका स्वर संधि का ही भाग है दूसरा। क्या भैया उसका नाम है? गुण स्वर संधि। चलिए आगे चलते हैं गुण स्वर संधि पे और उसको समझते हैं। क्या है गुण स्वर संधि? सूत्र इसका क्या है? आद गुण, ठीक है। सूत्र क्या है भैया इसका? आद गुण। और ये आद गुण है क्या, बताइएगा? आद गुण है क्या? दूसरी संधि का नाम है, स्वर संधि का दूसरी संधि क्या है? तो करें गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? गुण स्वर संधि का सूत्र है, सूत्र की अगर बात किया जाए तो आद गुण, आद गुण, आद गुण, ठीक है। आद गुण। अभी होता क्या भैया आद गुण? ये क्या कह रहा है? आद गुण है आपका, क्या कह रहा है? इस चीज को अगर देखा जाए तो आद गुण का अर्थ क्या है, ठीक है। आद गुण का अर्थ क्या है अगर देखें तो आद आपका जो है आदेश है, एक आदेश वाक्य शब्द है जो कि आदेश देता किसको? कहता है कि यदि, परिभाषा अगर हम देखें आद गुण की तो कहता है कि, ध्यान से देखिएगा, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई क्या है? ई कामा ओ कामा या री, नहीं कामा ही करिएगा, या री आए तो क्रमशः ए ओ अर, क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, हो जाता है। कहता है कि यदि किसके बाद भैया? अ या आ के बाद क्या आ जाए? ई या ई आ जाए। यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए? ओ या ओ आ जाए। यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए भैया आपका?
री आ जाए तो क्रमशः क्या बनता है, ए ओ अर, ए ओ अर बन जाता है। कहने का मतलब सीधा है कि यदि अब आ के बाद ए आ जाए, ए बन जाएगा, आ के बाद ओ आ जाए, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, आ के बाद री आ जाए, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि याद करने का सीधा से ट्रिक है, कह सकते हैं ए ओ अर गुण संधि कर, सीधा है ए ओ अर गुण संधि कर। अब कहा जाता है कि इसमें आपका लगभग 85 से 90%, 85 से 90% की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपके एक मात्रा निशान जो होता है, ठीक है, क्या भैया आपका एक मात्रा निशान इसमें देखा जाता है, जहां पे ए हो, जहां पे ओ हो, जहां पे अर हो। अर के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो त्रा ले लीजिएगा, ठीक है, अर के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो जहां पे ए हो, जहां पे ओ हो, ठीक है, जहां पे त्रा हो वहां पे क्या होता है, गुण संधि होगा। मतलब जहां पे एक मात्रा निशान दिखे, एक चोटी एक चुरकी, वो क्या करे, गुण संधि, सीधी सी बात, ठीक है। तो अब कहने का सीधा सा मतलब अब देखेंगे क्या, अ जमा ई बराबर ए, अ जमा ई बराबर ए, आ जमा ई बराबर ए, आ जमा दीर्घ ई बराबर ए, ठीक है। उसी तरह अ जमा उ बराबर ओ, आ जमा उ बराबर ओ, आ जमा उ बराबर ओ, आ जमा उ बराबर ओ, ठीक। फिर अ जमा री बराबर अर, आ जमा री बराबर अर होगा, ठीक। अब सबको एक करके एक सेक्शन को देख लिया जा रहा है, तो आपकी गुण संधि भी समाप्त हो जाएगी। जैसे आपने दीर्घ को समाप्त किया है एक सेक्शन को देखकर, उसी तरह गुण को भी समाप्त करें। लेकिन जो टाइम लगेगी इसी स्वर में लगेगी, बाकी व्यंजन में आपका नियमबद्ध है और नियम से हम लोग उसे खत्म कर देंगे, ठीक। सही पढ़िए, हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन एक ही बार पढ़िए। तो एक एक सेक्शन को देखा जा रहा है। तो पहला सेक्शन होगा आपका, क्या बनेगा भैया, अ ई ए, फिर बनेगा क्या, अ दीर्घ फिर ए, फिर आ ई फिर ई, फिर उसके बाद ए, फिर आ ई फिर ए, है ना। तो इसमें 4 बनेंगे और 4 में देख लें, ठीक। तो पहली हेडिंग आपकी अब लगेगी क्या, अगर ये परिभाषा हो गई हो तो बताइए, आगे चला जाए। यदि आ के बाद ए उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ये सूत्र कहता है, आद क्या कहता है भैया, आद गुण जो है आपका आदेश देता है किसे, आ को, कि जाओ किसको पकड़ के लाओ भैया, ई उ री के लाओ, ठीक। और आदेश में जब ई और उ और री जब आता है क्या बनता है, ए ओ अर बनता है, ठीक है। अगर ये अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, इसके साथ लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। पहला हो गया ई बराबर ए, अ जमा ई बराबर ए, पहला है आपका, ठीक है, अ जमा ई बराबर ए। इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा जो इसमें अब एक बात समझ आइएगा, ठीक है। अब इसमें भी 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन को हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे भैया, नर जमा इंद्र, क्या देखेंगे, नर जमा इंद्र। एग्जांपल है नर जमा इंद्र। दूसरा देखेंगे भैया यहाँ पे, पहले आप इस सेक्शन को देख लीजिए, नर जमा इंद्र बनेगा कैसे। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा, अगर इस तरह आपको कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। और संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं भैया, संधि कहते हैं। तो ये जो आपकी दो वर्ण हैं ये मिलेंगे कहाँ से, है ना, ये जो आपकी दो वर्ण है वो मिलेंगे कहाँ से। तो संधि विच्छेद में मैंने नियम बताया है कि जो आपको पहला वर्ण है पहले वाले शब्द के अंत में, जो दूसरा वर्ण है दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ण है, पहला शब्द है, इसके शब्द के पहले वाले वर्ण में क्या मिला आपको, अ मिला, क्योंकि र का जो निष्पन्न हुआ जो बना है वो अ से किसी न किसी स्वर से मिलके बना है, तो अ ही है, क्योंकि इसे शहीद वर्ग की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि सभी व्यंजनों के साथ जाके शहीद हुआ है, लगा पड़ा है, आज तक इसका साथ कोई भी व्यंजन छोड़ा नहीं, यही छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये अ हमेशा मिलेगा आपके सभी व्यंजनों के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपको ई है, दीर्घ ह्रस्व ई है,
दोनों का मेल करिए, आदेश दे रहा है मेल करने का तो मेल कर दीजिए। जब यहाँ पे देखेंगे कि अ जमा ई का जब मेल कर रहे हैं तो जो परिवर्तन के रूप में आ रहा है क्या आ रहा है भैया, ए आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, ए लिख देंगे। अब यहाँ से आपका अ निकल गया तो बच क्या गया, नर बच गया। यहाँ से अगर ई निकल गया तो क्या बच गया, नंद बच गया, है ना। तो ये हमेशा देखिएगा कोई भी जब आपका स्वर रहता है तो जब किसी व्यंजन के साथ लगता है तो मात्रा के रूप में लगता है। अब ये मात्रा के रूप में लगेगा और इसकी मात्रा क्या होगी, इस तरह होगी। तब जब ये इस पे लगेगा तो र को पूर्ण करते हुए नरे हो जाएगा। यहाँ से नंद को मैं जोड़ लिया, क्या बन गया दोस्तों, नरेंद्र हो गया। नर जमा इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र। बोलिए, नर जमा इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र हो गया। अब मैंने आपसे यही कहा था कि ए ओ अर गुण संधि कर। अब देखिएगा आपको संधि पहचाननी कि जहां भी आप मेल किए जो परिवर्तन आए वहां भी जाइए। क्या दिख रहा है भैया, स्वर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्वर। कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ तो है नहीं, है ना। दीर्घ रहता तो भैया आपको आई होता ना, दीर्घ नहीं है, संयुक्त है। क्या है, संयुक्त है। जब संयुक्त है एक बात ध्यान दीजिएगा, संयुक्त है तो संयुक्त है, ठीक है। तो संयुक्त संधि होती नहीं है, लेकिन संधि हमने यही बताया था कि जहां पे ए हो, जहां पे ओ हो, जहां पे अर हो, जहां पे ए हो, जहां पे ओ हो, जहां पे अर हो, वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसलिए ए होने के कारण यहाँ पे कौन गया, गुण स्वर संधि। गुण संधि कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। बात समझ में आई। आगे भैया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको आप पुष्टि करिए, बनाइए। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उपेंद्र। उपेंद्र। आगे भैया स्वेच्छा, वीरेंद्र। स्वेच्छा, वीरेंद्र। फिर उसके बाद सुरेंद्र, देवेंद्र। सुरेंद्र, देवेंद्र। 5 शब्द हैं आपके सामने। इन 5 शब्द का विच्छेद करिए और विच्छेद करके बनाइए। देखिए सब पे एक मात्रा निशान है, ए ए ए ए ए, सब पे एक ही मात्रा है ना। सब गुण संधि का ही एग्जाम्पल, गुण संधि में पहले का। अच्छा करिएगा, उपेंद्र का संधि विच्छेद करिए। स्वेच्छा का, वीरेंद्र का, सुरेंद्र का और देवेंद्र का। हो जाए तो बताइएगा। नहीं आ रहा सर, करिए। नहीं आ रहा है भाई, आने का तात्पर्य मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है। इसका मतलब जब भी आप विच्छेद करेंगे तो पहले वाले शब्द में क्या आएगा, आपका आ आएगा। तो यहाँ पे उपेंद्र है तो क्या करेंगे, उप जमा इंद्र हो जाएगा, है ना। उप जमा इंद्र हो जाएगा। स्वेच्छा का स्व जमा इच्छा हो जाएगा। वीरेंद्र का वीर जमा इंद्र होगा। सुरेंद्र का सूर जमा इंद्र होगा। देवेंद्र का देव जमा इंद्र होगा। सब तो बन ही गया, है ना। उपेंद्र का क्या बनाएंगे, उप जमा इंद्र। स्वेच्छा का स्व जमा इच्छा। वीरेंद्र का वीर जमा इंद्र। सुरेंद्र का क्या बना है, सूर जमा इंद्र। देवेंद्र का देव जमा इंद्र। सब में देखिएगा अ के बाद ई है, अ के बाद ई है। सब में देखिए अ के बाद ई, 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 अ के बाद ई। हाई जो व्यंजन है व र र व प, सब में अ छुपा है। क्या है, अ सब में शहीद वर्ण है ना, सब में छुपा हुआ है। इसलिए अ के बाद ई है, अ के बाद ई। यहाँ पे देखेंगे अ के बाद ई बराबर ए बनेगा। जब ए बनेगा तो बनेगा उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा। वीर जमा वीरेंद्र, सुरेंद्र और देवेंद्र। चला जाए आगे। अगला भाई आपका होगा अ जमा दीर्घ ई। क्या होगा, अ जमा दीर्घ ई, तभी तो ये बनेगा। अ जमा दीर्घ ई तभी क्या बनेगा आपका, ए ही बनेगा। अब जब ए ही बनेगा तो इसका भी एग्जाम्पल लीजिए। देवेश, पहला भैया इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, देवेश।
दिवेश, कमलेश, दिवेश, कमलेश, दिनेश, सर्वेश्वर, गणेश, दिनेश, सर्वेश्वर, गढ़ जमा ईस। चलिए बनाइए। देवेश का क्या बनेगा? देव जमा ईस। क्या बनेगा? देव जमा ईस। ईस में कौन सा ही दीर्घी रहता है ना? देव जमा वही ईश्वर बड़ा है तो इसमें कौन सा ही दीर्घी? कमलेश का कमल जमा ईस हो जाएगा। दिनेश का दीन जमा ईस। सर्वेश्वर का सर्व जमा ईश्वर। गणेश का बना ही है तो क्या बनेगा? ये गणेश है ना। अब सब में देखेंगे एक की मात्रा लगी पड़ी, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। फिर कल हम गुण संधि को समापन की तरफ खींच के ले चलेंगे। ठीक है, कल गुण संधि को समाप्त कर देंगे। तो अब तक आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको न अगर समझ में आई हो क्लास, जहाँ भी ना समझ में आई हो, आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं पिछली कक्षाओं में मैंने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अब तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा की